बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे ही सच्ची और दिलचस्प वाक़या सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत ही बहादुर और ताकतवर बंदे थे। अल्लाह ताला उन्हें 10 आदमियों के ताकतवर अता फरमाए थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक पहाड़ कोहिनूर पर चढ़कर अल्लाह ताला से कलाम किया करते थे। एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कलाम करने के लिए कोहिनूर की तरफ जा रहे थे। तभी आपने एक औरत को रोते हुए देखा और आप भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े नरम दिल के थे। औरत को रोता हुआ देखकर लिहाजा आपसे रहा नहीं गया और आगे बढ़कर आपने उस औरत से उसके रोने की वजह पूछी। उस औरत ने रोते हुए बताया कि मैं बे औलाद हूँ और मुझे सब लोग बांझ होने का ताना देते हैं, क्योंकि उस औरत को पता था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बातें करते हैं। तो उस औरत ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप अल्लाह ताला से पूछें कि मेरे नसीब में औलाद है या नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने औरत से वादा किया कि वो अल्लाह ताला से बातें करेंगे। इतना कहकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहिनूर पर चल दिए। अल्लाह ताला से बातचीत के दौरान मूसा अलैहिस्सलाम को उस औरत का वादा याद आ गया। तो अल्लाह ताला ने उस औरत के बारे में पूछा तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा से फरमाया, ए मूसा, उस औरत की किस्मत में कोई औलाद नहीं है। उस औरत से कहो कि वो इस पर सब्र करे, उसकी नसीब में यही लिखा है। यह सुनकर मूसा दंग रह गए और घर की तरफ वापस लौटने लगे। वापस लौटते समय हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत को उसी जगह बैठा हुआ पाया। वो आप अलैहिस्सलाम का ही इंतजार कर रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम का फैसला उसको सुना दिया। यह सुनकर औरत को बड़ा ही सदमा हुआ और गमगीन हो गई। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत को तसल्ली दी और कहा कि अल्लाह ताला के हर फैसले में बेहतरीन होती है, इसलिए गम ना हो कि और सब्र से काम ले। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि औलाद तो अल्लाह ताला की देन है। वह जिसे चाहे बेटियां दे, जिसे चाहे बेटे दे और जिसे चाहे दोनों अता फरमाए और जिसे चाहे कुछ भी ना दे। यह कहकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां से चले गए। इस वाक़ये को काफी अरसा गुजर चुका था। एक दिन उस औरत के घर के पास एक दरवेश रोटी का सवाल कर रहा था। उस औरत के कान में जब उस दरवेश की सदा पड़ी तो उस दरवेश को रोककर 4 रोटी दे दी। यह देखकर उस दरवेश ने उस औरत के लिए औलाद होने की दुआ की और अल्लाह ताला ने उस दरवेश की दुआ कबूल कर ली, जिसके बाद उस औरत की 4 औलादें हुई। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उस औरत के घर के सामने से गुजर हुआ तो उस औरत ने कहा कि ए मूसा, तुम तो कहते थे कि मेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं है, लेकिन ये देखो मेरी 4 औलादें हैं। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा तो बहुत हैरान हो गए, क्योंकि अल्लाह ताला ने बताया था कि उसकी किस्मत में कोई औलाद नहीं है, तो फिर इसकी औलाद कैसे हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा कोहिनूर पर गए और उस औरत के मामले को अल्लाह ताला से अर्ज किया, या अल्लाह, तूने तो फरमाया था कि उस औरत की किस्मत में कोई औलाद नहीं है, तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि उसे औलाद हो गई। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, तुम जानना चाहते हो तो यह छुरी और प्लेट लो और तुम इस प्लेट में इंसान का गोश्त लेकर आओ। जिसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम छुरी प्लेट लेकर अपनी बस्ती में पहुंचे और लोगों को अल्लाह ताला का हुक्म सुनाया। बस्ती वालों ने अल्लाह ताला का हुक्म बड़ा अजीब लगा और बस्ती वालों ने अपना गोश्त देने के लिए राजी नहीं हुआ। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खाली प्लेट लेकर जाने लगे। तभी रास्ते में एक दरवेश बैठा हुआ मिला। दरवेश की आंखें बंद थी और चेहरा आसमान की तरफ उठा हुआ था। दरवेश की जुबान पर बस अल्लाह अल्लाह का ही नाम था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस दरवेश के पास गए और अल्लाह ताला का हुक्म सुनाया। तो दरवेश ने आंखें खोलकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और बिना कुछ सवाल किए अपना बाजू मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ कर दिया और कहा कि मैं अपना गोश्त देने के लिए हाजिर हूँ।
उस दरवेश ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से छुरी ली और अपने बाजू का गोश्त काटकर प्लेट में रख दिया। यह देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुआ और दरवेश का गोश्त लेकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। आप अभी कुछ ही दूर गए थे कि उस दरवेश ने आपको पुकारा और कहा कि पता नहीं अल्लाह ताला ने कौन सा जिस्म का गोश्त मंगवाया है, और फिर उस दरवेश ने अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से का गोश्त काटकर प्लेट में रख दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोई टूर पर जाकर गोश्त से भरी प्लेट अल्लाह ताला के सामने पेश की। अल्लाह ताला ने पूछा, ये गोश्त तुम कहाँ से लाए? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरा बयान बताया कि बस्ती में कोई भी गोश्त देने से इनकार कर दिया। तभी एक दरवेश मिला और अपना गोश्त हर जिस्म का दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मूसा, तू भी एक इंसान है, तू अपना गोश्त क्यों नहीं दिया? और ये देखो, उस बंदे ने राजी खुशी से अपनी जिस्म की बोटियां काटकर तुम्हारे सामने रख दिया। ऐ मूसा, मुझे तू खुद बताओ, जो मेरा बंदा मेरे इश्क में खुद से भी बेपरवाह है और कोई सवाल करे और वो मुझे दुआ मांगे तो मैं उसकी दुआ कैसे कबूल नहीं करूँगा? ऐ मूसा, यह मेरा वही बंदा है जिसने उस औरत के लिए दुआ की, तो भला मैं उसकी दुआ कैसे कबूल नहीं करें? तो यही वजह है कि उसकी मुकद्दर का लिखा मुझे पलटना पड़ा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर बहुत परेशान और खुश हुए। इससे हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में अता कर रखा है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। क्या पता कौन सा अमल अल्लाह ताला को पसंद आ जाए। अल्लाह ताला के लिए हमें नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।